अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन करेले की रेसिपी सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और कड़वे नहीं बनते। इसके लिए 1 किलो करेले आपने धोकर अच्छे से ड्राई आउट कर लेने हैं और उसके बाद इनको इस तरह से काट लेना है। मैंने इनके छिलके उतार के इनके बीज अलहदा कर दिए हैं। कुछ बीज मैंने शामिल किए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं बीज। आप इस तरीके से इस चौड़ाई के काटिएगा, बारीक हों, ये मोटे कटे होंगे तो फिर ये कड़वे बनेंगे। इतने बारीक काट लेने के बाद इसे आपने पंखे के नीचे इसी तरह फैला देना है 3 से 4 घंटे के लिए। बेहतर है किसी कपड़े पर पंखे के नीचे फैला दें तो ये बहुत अच्छे खुश्क हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में 3-4 घंटे बाद करेलों को डाल दिया है और फ्राई पैन मेरा गरम है। इसमें ना तो मैंने कोई भी ऑयल शामिल किया हुआ है और ना ही कुछ और ऐड किया है और ना ही मैंने करेलों को नमक लगा के धोया है। सिंपल छिलका उतारा हुआ है खुश्क करके और उसे पंखे के नीचे खुश्क किया है। अब इसमें मैं 1 से 2 चम्मच, आप 1 चम्मच भी डालेंगे काफ़ी होगा, ऑयल डाल के इसको आधे घंटे के लिए इनको बैचेस में इन करेलों को मैं फ्राई करूँगी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि ये 1 किलो करेले हैं तो इस तरह से ये सही से मेरे से फ्राई हो जाएंगे। और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने के बाद मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। देख लें बहुत क्रिस्पी हो गए थे, इनमें से आवाज़ आ रही है बहुत अच्छी सी। और इसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में और अगला बैच डाल दूँगी। इसी तरह मैं सारे करेले फ्राई कर लूँगी। करेलों को महफूज करने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इनको किस तरह से महफूज किया जाता है 6 महीने से 1 साल तक। अब करेलों के लिए मैंने तकरीबन पौना 1 किलो करेले मेरे पास हुए हैं, तो पौना 1 किलो चिकन है, एक लहसुन की पोती और हल्दी आधा चम्मच, मिर्चें आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच और एक बड़ा प्याज। बस ये अज्जा हैं। और इसके साथ ही जब मैं चिकन की भुनाई करूँगी तो 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें डालूँगी भुनाई के टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ, ये करेलों का जो मैंने मसाला बनाना है उसमें 1 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें कटी हुई और 2 बड़े प्याज हैं जो मोटे मोटे कटे हुए हैं, बारीक नहीं कटे हुए ये। और इसमें तकरीबन ये 1.5 टमाटर है बड़ा जो मैंने काटा हुआ है। अब मैं चिकन में तकरीबन आधा किलो के करीब पानी शामिल कर दूंगी। दूसरी तरफ मेरे करेले हल्की आंच पे आधा घंटे के लिए फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल दम वाली आग पे। अब इसमें ये जो मसाले हैं जिसमें लहसुन, प्याज, हल्दी, लाल मिर्च और नमक है, ये मैं ऐड करके इसे पकने के लिए रख दूंगी। चिकन को ढक कर पकने के लिए मैं रख दिया है और तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने के बाद इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं चिकन को चेक कर लूँगी, पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, आधा किलो पानी था और 10 से 15 मिनट इसको पकते हुए हो रहे हैं। आपको पता है चिकन जल्दी ही पक जाता है। अब मैं इसमें ये जो मैश टमाटर और क्रश अदरक और हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। साथ ही अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल आपको पता है करेलों में भी जाएगा, तो मैं इसमें कम ही ऑयल शामिल करूंगी। तकरीबन ये 3 बड़े चम्मच खाने वाले मैंने ऐड किए थे इसमें। ये पौना 1 किलो की चिकन है और करेले भी मेरे पास जो बन कर निकले हैं वो भी तकरीबन पौना 1 किलो ही हैं। चिकन को मैं अच्छे से भून कर इसका मसाला तैयार कर लूँगी और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर चिकन को दम लगा दूँगी ताकि इस पर अच्छे से जो है इसकी ऑयल आ जाए दम पर। ये बहुत अच्छे से मेरा चिकन का मसाला तैयार हो जाए करेलों के लिए। बिल्कुल अच्छे से ये खुश्क हो चुका है इसका पानी और ये चिकन भून चुका है मसाले में। अब मैं इसमें इसको दम लगा दूंगी। मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाला था। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में 2 प्याज मोटे जो काटे थे वो ऐड कर दिए हैं। जब वो थोड़े से सोटे हो गए हैं तो इसमें मैंने हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर दिए हैं।
इनको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। ये खड़े खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं करेलों में। अगर हम इन्हें ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो फिर इसकी अपना रंगत भी ख़राब हो जाती है और जायका भी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से अब मैं इसमें भी फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी ही मिर्चें और थोड़ी सा नमक शामिल करूँगी, क्योंकि आपको पता है करेले भी फीके हैं, उसमें भी मैंने कोई नमक ऐड नहीं किया हुआ। इस मसाले में मैंने ये तीनों चीज़ें नमक, मिर्च, हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट मैं इसको पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। अब ये मसाला मेरा तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ चिकन का जो मसाला है उसमें मैं ये करेले जो फ्राई किए थे वो ऐड कर दूंगी। ये पौना किलो के करीब मेरे करेले हैं और साथ ही ये जो प्याज टमाटर का मसाला है ये भी ऐड कर दूंगी। ये ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करूंगी। और अगर आपने पहले दम पर गरम मसाला नहीं डाला तो इस टाइम पे आप 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इसको दम लगा देंगे। मैं पहले गरम मसाला डाल चुकी हूँ तो अभी नहीं डाल रही, सिर्फ हरी मिर्च मैंने रखी है और इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट का हल्की आंच पे दम लगा दिया है। फाइनल लुक चेक कर लें, ना तो ये कड़वे बनते हैं इस तरीके से और ना ही इन पे मेहनत होती है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।